डियर स्टूडेंट, प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√10 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें एक नंबर में है sin A × cos C + cos A × sin C और दूसरे नंबर पे है cos A × cos C - sin A × sin C। बोला है ABC एक त्रिभुज होना चाहिए जिसका कोण भी समकोण होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज का फिगर। क्वेश्चन के अनुसार हमें समकोण जो है कोण B को बनाना है। तो ये समकोण है, यहाँ पे हम कोण B को बैठाए तो ये समकोण हो गया, यानी कोण B समकोण हो गया। अब A और C बचा तो यहाँ पे अपनी मर्जी से A बिठाए और A भी C बिठाए। इस चीज को संतुष्ट करने के लिए फिगर काफी है, यानी ABC कोण भी समकोण तो कोण भी समकोण हो गया। अब अगले टर्म में क्या है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो हमें लिखना है tan A बराबर 1/√3। ऐसा लिख दिए। हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, तो लिख दिए P/B। बीच में बराबर तो बराबर और 1/√3 एज इट इज ऐसा ही लिखना है। P के सामने 1 और B के सामने √3, मतलब P बराबर 1 और B बराबर √3। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 1 B बराबर √3। अब मेरे पास दो चीज हो गया P तथा B, लेकिन H बराबर पता नहीं है अब तक। तो H हमें पाइथागोरस थ्योरी से निकालना है। हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है PT से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। H बराबर फॉर्मूला होता है √p² + d²। फिर लिखना है H बराबर P की जगह पे P का मान देख के लिखना है और B की जगह पे D का मान लिखना है। तो P का मान 1 है, P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस D का मान √3 है, यानी √3 का स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे H बराबर √1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होता है, प्लस √3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये रूट कर गया, बाकी रहा मेरे पास 3। अब फिर लिखें तो H बराबर √4 हो गया और H बराबर इसका वर्गमूल निकालने पर 2 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास H बराबर 2, इसीलिए इस वाट को हटाकर यहाँ पे 2 लिख दिया है। ये भुजा H है तो H बराबर 2, इसीलिए ये भी 2। इतना होने के बाद स्टूडेंट हमें एक नंबर की तरफ बढ़ना है और इसे सॉल्व करना है। लिख दिए sin A × cos C + cos A × sin C। इसका फॉर्मूला हमें तो पता है, लेकिन स्टूडेंट अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक्स देते हैं, cot थीटा बराबर B/P। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ऊपर का तेल sin थीटा cos थीटा tan थीटा और नीचे का तेल cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। साइन बोलेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, कॉस बोलेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, टेन बोलेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, कोसेक बोलेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, सेक बोलना है तो नीचे से ऊपर की तरफ, कॉट बोलना है तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P/H, इसका मतलब गुना होता है इस छोटे से बिंदु का मतलब, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B/H लिख दिए, प्लस cos थीटा बराबर B/H लिख दिया, इनटू sin थीटा यानी P/H, और यहाँ पे बराबर। इतना लिखने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। फिर से यहाँ पे A है, sin A है। जब एंगल को निर्धारित कर दिया गया तो उसका P तथा B यानी आधार तथा लंब बदलेगा। अब कैसे बदलेगा आपको बताया गया है, फिर से यहाँ पर बताते हैं, ध्यान दें। sin A बोला गया है तो sin A मतलब A के सामने वाला भुजा, A के सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा। तो ये जब P हो गया तो ये B हो जाएगा।
और h कभी भी नहीं बदलता। जब साइन a बोला गया तो उसके सामने वाला भुजा p होता है, क्योंकि यहाँ पे a को निर्धारित कर दिया गया। तो हम लिखेंगे p का मान यहाँ पे क्या है, √3। पहले तो ये p था, लेकिन a निर्धारित होने के कारण ये p हो गया और ये b हो गया। तो लिखेंगे √3, चूंकि यहाँ पे p है, बट्टे h का मान है 2, तो 2 गुना b/h। ये किसके लिए b/h है, c के लिए। यहाँ पे c को निर्धारित किया, तो c के सामने वाला भुजा p होगा, तो ये p हो गया। जब ये p हो गया तो ये b हो जाएगा, और h तो हमेशा h ही रहेगा। तो यहाँ पे b/h है, b मेरे पास √3 है, तो यहाँ पे लिखना है √3 और h 2 तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, फिर है b/h। ये किसके लिए है, ये cos a के लिए है। फिर से a, तो a के सामने वाला भुजा p होगा, तो यहाँ से b हटा के p लिखना है, और यहाँ से p हटा के जब ये p हो गया तो ये b हो जाएगा, यानी चेंज होते रहेगा। तो b/h है, तो b का मान मेरे पास 1 है, बट्टे h का मान 2 है, तो 2, और गुना तो गुना, फिर p/h साइन c के लिए है, c। तो यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं, इसके सामने वाला भुजा यानी जो कोण बोला जाएगा उसका सामने वाला भुजा p होगा, तो ये p हो जाएगा, और ये h होगा, सॉरी ये b होगा। तो यहाँ पे p/h है, तो p का मान 1 है, तो 1, और बट्टे h 2 है, तो 2। कितना लिख दिए, यहाँ पे बराबर देना है, तो √9 होता है, उसे हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 ही होता है। और 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 1 होता है, और 2 गुना 2 4 होता है। यहाँ पे ध्यान से देखने पर पता चलता है ये एक भिन्न का जोड़ है, जो आप जानते हैं, इसीलिए इसे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बराबर 4/4 बराबर 1। यहाँ पे फाइनली मेरा एक दूसरा नंबर हमें यहाँ पे लिख लेना है, ऐसा लिख दिए। अब फिर हम इसी ट्रिक के हेल्प से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा बराबर b/h, यहाँ पे गुना तो गुना cos थीटा बराबर b/h माइनस sin थीटा बराबर p/h, यहाँ पे गुना है इसलिए गुना sin थीटा बराबर p/h। फिर यहाँ पे कोण वाला फंडा है, यानी कोण बदला हुआ है, एंगल डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे cos a है, जो कि हम लिखेंगे cos a के अकॉर्डिंग, cos a के हिसाब से। a है तो इसका सामने वाला भुजा ये p हो जाएगा, ये p हो गया, और ये b हो गया, क्योंकि एक त्रिभुज में 2 p नहीं हो सकता है, तो ये b हो गया, और h तो h ही रहेगा। अब लिखना है b/h, b 1 है, तो 1/h का मान 2 है, तो 2, बीच में गुना है तो गुना। अब फिर यहाँ पे b/h है, ये किसके लिए b/h, cos c के लिए, तो c के हिसाब से हमें देखना है, ये c के सामने वाला भुजा हमेशा p, चूंकि सामने वाला भुजा हमेशा p होता है, और जब ये p हो गया तो ये b हो गया। अब लिखेंगे b/h, तो b का मान √3 है, तो √3/h 2 है, तो 2, माइनस तो माइनस p/h किसके लिए है, a के लिए, साइन a, तो इसके सामने वाला भुजा p होता है, यानी सामने वाला भुजा p ही होता है, और ये b हो जाएगा। अब p/h, तो p बराबर √3/h बराबर 2, फिर गुना है तो गुना साइन c, फिर c बोला गया है, तो साइन c के हिसाब से देखेंगे, साइन c वाला भुजा यानी साइन c के सामने वाला भुजा p हो गया, जब ये p तो ये b होगा। तो अब लिखेंगे p/h, p का मान 1 और h का मान
h का मान 2। इतना लिखने के बाद फिर गुना करना है, ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का गुना। तो 1 गुना √3 बटे 2 गुना 2 4 माइनस तो माइनस √3 गुना 1 √3 बटे 2 गुना 2 4 और यहाँ पे बराबर। ये भी देखें तो ये भिन्न का घटा है, इसीलिए इसको भी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप जानते हैं 5वीं से ही भिन्न का घटा। 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा माइनस फिर 4 का एलसीएम यानी यहाँ पे भी √3 होगा। √3 से √3 अगर घटे तो 0 हो जाता है बटे 4 और √3 को √3 से घटाने पर 0 और बटे में 4 है तो 4। √3 से √3 को घटाने पर 0 होता है और बटे में 4 तो 4 क्या होता है 0। इसीलिए फाइनली मेरे पास ये आंसर 0 हो गया। पार्ट 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट फर्स्ट का आंसर 1 नंबर का आंसर 1 और दूसरे नंबर का आंसर 0। धन्यवाद।